तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 है इसका, जो कि बीकानेर में आया है 10 में। एग्जाम्पल 2 उसी एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज है ये 3rd C। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है 3rd C। एक्सरसाइज 3rd C का क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है। क्या कह रहा है इसमें? d2y अपॉन dx² माइनस 3dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर है e की पावर x। ऐसा है ये। तो इसको हल करने के लिए हम पहले इसको कैपिटल D में चेंज कर लें। दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा? d, इसको हम d² लिख देंगे। y हम y को बाहर कॉमन ले लेते हैं। d² माइनस 3, इसको हम क्या लिखेंगे? d और प्लस 2 बराबर कितना है? e की पावर x है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? CF के लिए, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं इसे। CF के लिए क्या करेंगे? d बराबर m रखने पर क्या मिलता है? हम उसको सहायक समीकरण कहते हैं। हम ये ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, सहायक समीकरण डायरेक्ट लिख दें। सहायक समीकरण क्या होता है? m² माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं m² माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0 के। तो 2 के ऐसे खंड की 3 आ जाए तो क्या होंगे? m² माइनस 2m माइनस m प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड आने चाहिए अच्छे से। इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है? m कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? m माइनस 2। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? m माइनस 2 बराबर कितना? 0। अब m माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। m माइनस 2 कॉमन क्या बच गया? m माइनस 1 बराबर कितना? 0। अब यहाँ से m का मान क्या मिलेगा? कैसे निकालते हैं m का मान? m माइनस 2 बराबर 0 और m माइनस 1 बराबर 0। तो क्या क्या मिलेंगे? यहाँ से m का मान 2 मिल जाएगा, इस 2 को उधर ले जाएंगे। यहाँ से m का मान क्या मिल जाएगा? प्लस का 1। अब क्या करेंगे? ये m के मान मिल गए। अब CF निकालते हैं इसका। CF बराबर क्या होगा? C1 e की पावर कितना? 2x, ये वाला 2 प्लस C2 e की पावर 1x, ये वाला 1 को तो लिखे ना लिखें, 1 का गुणा करेंगे तो x ही रहेगा। ये लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये CF हो गया। अब हम PI निकालते हैं इसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशिष्ट हल। तो 1 अपॉन क्या आएगा? d² माइनस 3d प्लस 2। जो हमारे पास में ये d² माइनस 3d प्लस 2 है, ये कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और e की पावर x, और क्या आएगा? e की पावर कितना? x। इसको हल करने के लिए हम x की जगह 1 रखें, d की जगह x का गुणांक लिखते हैं, इस x का गुणांक। तो d बराबर 1 हम केवल चेक कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे। केवल चेक करना है कि d बराबर 1 रखने पे कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। तो 1 रखेंगे, ये प्लस का 1 आएगा, माइनस का 3 आएगा, और 2 ये है प्लस का, तो 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0 हो रहा है। तो 0 हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हमारे पास सूत्र है, तो उसके लिए हमें पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड क्या आएंगे इसके? 1 अपॉन कितना? d माइनस 1 और d माइनस 2। ये गुणनखंड हमें इनसे पता चल जाता है। m माइनस 2 और m माइनस 1 आए हैं, m माइनस 2 और m माइनस 1 आए हैं, तो यहाँ d माइनस 1 और d माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। और e की पावर क्या है? x। अब d बराबर 1 का कैसे पता चला हमें? इस x का गुणांक 1 है, तो d बराबर 1 हमें रखना है, लेकिन उसमें रखना है जिसमें 0 नहीं हो रहा है। इसमें रखेंगे, इसमें d की जगह क्या लिख देंगे? 1। तो ये बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन d माइनस 1। इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि 1 रखने पे ये 0 हो रहा है। 1 माइनस 1 0 दे रहा है, तो 0 देने वाले में नहीं रखते हैं। तो क्या रह जाएगा? 1 माइनस 2 और e की पावर कितनी? x। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 1 अपॉन d माइनस 1 बचेगा। यहाँ से माइनस को यहाँ लिख लें, e की पावर x।
1 माइनस 2 है, -1 बचेगा, माइनस चिन्ह यहाँ लगा दिया, 1 लिखने का कोई महत्व नहीं है। अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे, जिसमें 0 होता है उसमें फॉर्मूला है, यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला सूत्र। क्या है सूत्र? 1/d - a की पावर r, इसकी घात r हो और e की पावर ax हो, यानी कि d की जगह a लिखें, तो a माइनस a 0 दे रहा है। तो इस r को हमें देखना पड़ेगा, यहाँ r है, यहाँ हमारा 1 है, r का काम क्या कर रहा है 1, घात इसकी पूरे ब्रैकेट की घात 1 है। तो इसका सूत्र क्या होता है, x की पावर r अपॉन कितना r फैक्टोरियल और e की पावर ax जैसे के तैसे। तो इस वाले में हम r हमारा 1 है, इसकी घात 1 है, तो ये क्या होगा माइनस x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और क्या आएगा e की पावर कितना x। तो ये हमारा क्या आ गया pi। इसको थोड़ा हल करेंगे, x की पावर 1 का मतलब x हो गया, माइनस का x e की पावर x बटे नीचे 1। तो हमारा इसका हल क्या होगा, हल कैसे लिखते हैं, हल कैसे लिखा जाएगा, y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर CF हम निकाल चुके हैं पहले, C1 और क्या आया था, हमारा आया था C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 1x। PI कितना आया है x e की पावर x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप से इसको देखना करके, बीकानेर में आया है ये और जोधपुर में भी आया है 15 में, अपनी यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल थर्ड क्या है, एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या है, ये दे रखा है d² प्लस कितना 6d और प्लस 9 और क्या दे रखा है y बराबर e की पावर दे रखी है 2 और है आगे -3x। e की पावर क्या दे रखी है -3x। तो ये तो ऑटोमेटिक पहले से ही हमारा d में दे रखा है, तो हम CF ही निकालें। CF के लिए d बराबर m लिखेंगे, d बराबर m रखने पर d बराबर m लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, d बराबर m इसमें रख देंगे तो ये m² प्लस 6m प्लस 9 बराबर 0। और 9 के ऐसे खंड की 6 आ जाएँ, तिनामतीय 9 हो जाएंगे। तो या फिर डायरेक्ट लिख दें, ये होल स्क्वायर है किसी का, किसका होल स्क्वायर है ये m+3 का होल स्क्वायर, या गुणनखंड कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ m+3 और m+3 बराबर 0। इसका मतलब m+3 बराबर 0 और क्या दूसरा m+3 बराबर 0। तो m के मान 2 आ गए, -3 यहाँ से आएगा -3 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ से भी m का मान क्या आ जाएगा -3। तो ये हमारे m के मान आ गए। तो इसका CF कैसे लिखा जाएगा, इसलिए CF बराबर क्या होगा C1 e की पावर माइनस, अब इसमें ये दोनों एक जैसे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होने के लिए CF कैसे लिखा जाएगा C1 प्लस C2x। 2 रिपीट हो रहे हैं तो C2 तक पहुंचेगा, एक में x का गुणा करवा देंगे और e की पावर कितना -3x। तो ये हमारा हुआ CF। अब इसका PI निकालते हैं। PI के लिए हमारा क्या होगा, ये जो हमारा d² प्लस 6d प्लस 9 है ये बटे में आ जाएगा और क्या होगा, और 2 e की पावर -3x के लिए हम निकालेंगे ये। तो देखते हैं क्या आता है। अब PI के लिए क्या होगा, हमारा PI बराबर होगा 1 कितना d² प्लस 6d प्लस 9 और 2 e की पावर कितना -3x।
ऐसा रह जाएगा। तो 2 तो कांस्टेंट है, ये तो आगे आ जाएगा। डी की जगह हम पहले चेक करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या कि डी की जगह एक्स का गुणांक, ये चीज़ यानी कि डी बराबर हम -3 रखेंगे। इसमें डी बराबर -3 रखेंगे, कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा है। देख लेते हैं एक बार, रफ में देख लेते हैं। डी की जगह -3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 का वर्ग 9, यहाँ रख देंगे तो 6 तिया 18, माइनस के 18 और क्या आएगा प्लस का 9 और प्लस का 9, तो 9 और 9 18 हो गए। 18 माइनस 18 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये d बराबर -3 इसमें नहीं रखेंगे। रखते कब रखते, जब ये 0 नहीं होता, जब ये 0 नहीं होता तो रखते। तो पी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 तो बाहर आ गया, 1/, इसके हम फिर हम गुणनखंड करेंगे। ये हमारा d+3 का होल स्क्वायर है और e की पावर कितना -3x। अब इसमें वही फॉर्मूला लगा दें, सूत्र हम उसे बार बार लिख रहे हैं, याद हो जाना चाहिए वो, 1/d - a की पावर r और e की पावर ax हो तो ये 0 दे रहा है, 0 दे रहा है ये हमारा, यहाँ पर 0 देता है। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल और e की पावर ax, जैसे कि तैसे ये वाला। तो हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो है ये, यहाँ d+3 है और उसकी पावर 2 है। r का काम क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, r का काम क्या कर रहा है 2। तो x की पावर r जो हम लिखते हैं वो x की पावर 2 हो जाएगी, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और e की पावर जो भी है वो जैसे के तैसे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 ही होती है, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या रह जाएगा x² e की पावर कितना -3x, ऐसा रह जाएगा ये। अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पास में ऐसा आ गया, हम इसका हल निकालते हैं। हल क्या होगा, y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर CF की वैल्यू, CF क्या आया था हमारा C1 + C2x और क्या था C1 + C2x और e की पावर -3x, ये हमारा CF था। PI अभी निकाला है, तो प्लस कितना x² e की पावर -3x, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है, बहुत बार आया, बहुत यूनिवर्सिटी में आया, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान लगाना। एग्जाम्पल 4 क्या है, ये है d की पावर 4 माइनस m की पावर 4 और y बराबर दे रखा है कितना, कॉस हाइपरबोलिक कितना mx। कॉस हाइपरबोलिक क्या है mx। तो कॉस हाइपरबोलिक mx को हम e की पावर में चेंज कर लेंगे, बाद में चेंज कर लेंगे जब हमें pi की ज़रूरत पड़ेगी, pi में ही काम करेगा ये। तो हम पहले CF के लिए बात करते हैं। CF के लिए क्या होगा, d की पावर 4 माइनस d जो हमारे पास में d बराबर हम कैपिटल M रख दें। रखने पर कैपिटल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल m पहले से है। तो क्या आएगा, d की जगह m लिख देंगे तो ये हो जाएगा m की पावर 4 माइनस स्मॉल m की पावर 4, स्मॉल m है ये, बराबर कितना 0। इसको थोड़ा सरल करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें यहाँ पर। m की पावर 4 है, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे तो m² कैपिटल M² माइनस स्मॉल m² और क्या आएगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा कैपिटल M² प्लस स्मॉल m² बराबर 0। इसके गुणनखंड करेंगे, m की पावर 4 माइनस m की पावर 4 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो 4 घात है, आधी आधी में टूट जाएगी, यानी 2 घात में, एक बार प्लस और एक बार माइनस। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया इसमें, सूत्र कौन सा है, यदि हम चाहें तो सूत्र यहाँ लिख सकते हैं। सूत्र क्या है, a² माइनस b² जो होता है वो क्या हो जाता है a + b और a - b। तो हमने ऐसा ही कर रखा है, एक बार घटा दिए एक बार जोड़ दिए, यहाँ 2 घात है तो उसकी आधी हो जाती है, यहाँ पर 2 की आधी 1, तो यहाँ 4 घात है तो 4 की आधी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है।
तो अब ये इसमें तो प्लस आ गया, लेकिन इसके गुणनखंड और हो सकते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, इसको हम जैसे एक तैसे लिख लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर बराबर 0। अब इनको हम अलग अलग बराबर 0 करेंगे। दिस इम्प्लाइज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बराबर 0 और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बराबर 0 और कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल एम की वैल्यू माइनस एम मिल जाएगी और यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू प्लस एम मिल जाएगी। माइनस का एम उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल एम स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी माइनस के स्मॉल एम स्क्वायर। स्मॉल एम है ये, इस स्मॉल एम स्क्वायर को उधर ले गए, माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो एम के मान मिल गए, इसको और थोड़ा देख लेते हैं। इसको हटाएंगे तो कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना, माइनस का एम स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, इसका अंडर रूट प्लस माइनस और लगा देते हैं, दो मान मिलेंगे। कैपिटल एम बराबर क्या, प्लस माइनस, माइनस का वर्गमूल आयोटा होता है और एम स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, एम। तो हमारे स्मॉल एम है ये, हमारे जो मान हैं कैपिटल एम के वो क्या क्या निकल के आए, माइनस एम और कैपिटल एम का मान प्लस एम और कैपिटल एम का मान प्लस माइनस आयोटा एम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस आयोटा स्मॉल एम। ठीक है, अब इसका हम सी एफ कैसे लिखेंगे, सी एफ बराबर ई की C1 ई की पावर माइनस एम एक्स ये वाला प्लस C2 ई की पावर ये वाला प्लस का एम एक्स। अब ये हमारा ऐसा आ रहा है सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्या का आ रहा है तो उसको हम कॉस और साइन में लिखते हैं। तो प्लस कैसे लिखा जाएगा, अल्फ़ा और बीटा पहचानने पड़ते हैं। अल्फ़ा का काम 0 कर रहा है, बीटा का काम m कर रहा है। ऐसा होना चाहिए अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा जैसा, प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो अल्फ़ा का काम और बीटा का काम, अल्फ़ा 0 बीटा m, ये हम पहले बता चुके हैं स्टार्टिंग में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर अल्फ़ा x यानी 0x, फिर ब्रैकेट में C1 यहाँ आ चुका है, C2 आ चुका है, तो हम C3 लेंगे। अब C3 कॉस बीटा, बीटा का काम m कर रहा है, mx प्लस नया कांस्टेंट C4 और साइन आएगा mx। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये CF आ गया। अब हम PI निकालते हैं। PI बराबर क्या होगा, 1/d की पावर 4 माइनस कितना, स्मॉल m की पावर 4 और क्या है, कॉस हाइपरबोलिक mx। ठीक है, ऐसा था हमारा, ये कॉस हाइपरबोलिक mx था। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस हाइपरबोलिक mx को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/d की पावर 4 माइनस स्मॉल m की पावर 4। कॉस हाइपरबोलिक mx को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx अपॉन 2। ये फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक mx का, e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx अपॉन 2। साइन हाइपरबोलिक होता तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाता, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो आगे ले आएंगे। तो इस चीज़ को हम एक बार mx के लिए लिखेंगे और इस चीज़ को एक बार माइनस mx के लिए। तो निकल कर क्या आएगा, देखते हैं अगली लाइन में। तो हमारा जो है 1/2 तो आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, 1/d की पावर 4 माइनस स्मॉल m की पावर 4 e की पावर mx। और क्या आएगा, इसको हम दोबारा से दिखा देंगे, 1/ क्या, d की पावर 4 माइनस m की पावर 4 और e की पावर माइनस mx। देखें, ये जो हमारे पास में चीज़ है 2 तो आगे लिख लेंगे, ये चीज़ एक बार mx के लिए, e की पावर mx के लिए, और ये चीज़ एक बार किसके लिए, इसका गुणा इसमें करवाएंगे e की पावर माइनस mx के लिए। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है।
1/2 आ गए 1/d की पावर 4 माइनस m की पावर 4 e की पावर mx के लिए, और ये चीज़ एक बार e की पावर माइनस mx के लिए। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें d की जगह m लिखेंगे, d की जगह x का गुणांक लिखते हैं m, तो ये 0 हो रहा है, m की पावर 4 माइनस m की पावर 4 आ रहा है। ऐसे यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 हो रहा है, तो हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, बराबर 1/2, हम गुणनखंड पहले भी कर चुके हैं, पहले गुणनखंड क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और e की पावर कितनी mx, इसका गुणनखंड कर दिया। अब इसकी बात करते हैं, प्लस 1/, कितना आएगा ये, इसके गुणनखंड करेंगे तो फिर से वही तरीका, डी स्क्वायर और प्लस वाला लिख लो पहले या माइनस वाला लिख लो, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और e की पावर क्या है माइनस mx। ठीक है, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, घात आधी आधी कर दी, d है ये डी स्क्वायर, हम इसकी फ़ोटो भेज देंगे बाद में ग्रुप में। तो ये बराबर क्या होगा 1/2। अब जहाँ पर ये 0 नहीं हो रहा है वहाँ तो हम रख देंगे, तो इसमें रखने पे 0 नहीं हो रहा है, ऐसा इसमें रख देंगे, d की जगह क्या माइनस m, d की जगह माइनस m रखना पड़ेगा, 0 नहीं होगा ये, तो रखते हैं। तो 1/2 तो हमने आगे कर लिया है, 1/, इसमें रखेंगे 0 होगा तो इसको छेड़ेंगे नहीं, जैसे एक तैसे रहेगा अभी ये, और यहाँ रख देंगे d की जगह क्या m, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और e की पावर कितनी mx प्लस, ऐसे ही माइनस m यहाँ लिख देंगे, तो माइनस रखेंगे लेकिन स्क्वायर से फिर से प्लस हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और ये जैसे तैसे क्या है हमारा डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और e की पावर कितनी माइनस mx, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर हो गई, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर हो गई, जो कि कॉमन आ जाएगा, बाहर आकर क्या हो जाएगा ये 1/4m स्क्वायर। ठीक है, बाहर आकर क्या हो जाएगा ये 1/4 कितना एम स्क्वायर 2m स्क्वायर हो गए, 2m स्क्वायर बाहर आएगा क्योंकि यहाँ भी 2m स्क्वायर है, ये बाहर आएगा तो 4m स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, एक बार चलो लिख लेते हैं हम, क्या बचेगा डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और e की पावर mx, और यहाँ क्या बचेगा डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और e की पावर कितनी माइनस mx। इसमें जब रखेंगे 0 हो जाएगा तो इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये बराबर क्या होगा 1/4m स्क्वायर, इसके गुणनखंड क्या होंगे d प्लस m और d माइनस m और e की पावर कितनी mx, ऐसे इसके लिए करते हैं d प्लस m और d माइनस m और e की पावर कितनी माइनस mx। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा प्लस माइनस हमने पहले बताया था, इसको काट देते हैं। तो क्या होगा, अब हम d की जगह m इसमें रखेंगे तो m प्लस m 2m हो जाएगा, ये 0 नहीं दे रहा है, ये 0 दे रहा है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसमें d की जगह माइनस m लिखा जाएगा, d की जगह माइनस m लिखेंगे तो ये 0 दे रहा है, इसको नहीं छेड़ेंगे। इसमें d की जगह माइनस m लिखेंगे तो ये माइनस का 2m देगा, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा ये बताओ, ये बराबर हो जाएगा कितना 1/4m स्क्वायर, d की जगह m लिख दें तो ये क्या हो जाएगा 1/2m, और d की जगह m लिख देंगे तो ये 0 दे रहा है, इसे नहीं छेड़ेंगे, d माइनस m और e की पावर कितनी mx, और क्या आएगा यहाँ इसको नहीं छेड़ेंगे, इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2m, इसमें d की जगह हम क्या लिख दिया माइनस का m, तो माइनस m और माइनस के 2m हो गए, और 1/d प्लस m जैसे के तैसे, इसमें रखें तो 0 दे रहा था, ये d की जगह माइनस m रखने पे 0 दे रहा था, तो इसको नहीं छेड़ेंगे अभी फ़िलहाल, ऐसा रह जाएगा। अब क्या करेंगे बताओ, तो इसमें से 2m कॉमन ले लें, 2m इसको क्या कर देगा बाहर आकर 1/8m³ हो जाएगा, m स्क्वायर, m बाहर ले लेंगे तो m³, 2 बाहर ले लेंगे, 2 चौको 8, तो यहाँ रह गया ये
1/d माइनस m और e की पावर कितनी mx, माइनस का चिन्ह आ जाएगा 1/d प्लस m और e की पावर कितनी माइनस mx, e की पावर माइनस mx। इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/8m³। इसको हल करेंगे तो e की पावर mx है ये, तो फॉर्मूला लगा दें x की पावर r वाला, एक घात है इसकी तो x की पावर 1/1 फैक्टोरियल और e की पावर mx। यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ भी एक घात है इसकी तो x की पावर 1/1 फैक्टोरियल e की पावर कितनी माइनस mx। तो ये कितना हो जाएगा 1/8m³। x कॉमन ले लो इसमें से, x कॉमन आ रहा है, e की पावर क्या बचा mx माइनस e की पावर माइनस mx। अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 है इसमें से हम 2 निकाल के इसके नीचे ले जाएं, जिससे फॉर्मूला बन जाएगा। हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, हम pi यहाँ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 2 को यहाँ से निकाल के यहाँ रख दें, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, तो 1/4m³ रह जाएगा। 2 एक निकाल के इसमें से इधर भेज रहे हैं, x और क्या e की पावर mx और माइनस कितना e की पावर माइनस mx/2। अभी वही चीज़ है, 2 चौका 8 हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमारा फॉर्मूला बन गई साइन हाइपरबोलिक mx। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितना 1/4m³ x और साइन हाइपरबोलिक mx। ये हो गया हमारा क्या pi। अब इसका हम हल लिख लेते हैं। इसका हल क्या आएगा, दूसरे पेज में लिख लेते हैं या इसी में लिख लें, हल को यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर है, हल को इधर लिख लेते हैं। हल क्या आएगा इसका, y बराबर CF प्लस PI, y बराबर कितना CF प्लस PI। तो y बराबर CF हम निकाल चुके हैं पहले, CF हमारा क्या आया था, CF आया था हमारा C1 e की पावर माइनस mx, C1 e की पावर माइनस mx प्लस C2 e की पावर प्लस mx, और ये था e की पावर 0x का मतलब 1 हो गया। 1 को तो लिखें या ना लिखें, C3 cos mx प्लस C4 sin mx प्लस PI। PI हमारा ये है, तो कितना आ जाएगा PI रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4m³ और x और कितना साइन हाइपरबोलिक mx। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ये हमारा क्या हो गया हल। ठीक है, तो इस टाइप से मैं ऐसे क्वेश्चंस को हल करते हैं। बुक में से और देखना, करके जितने भी हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा करके देखना।